हेलो बच्चों, कैसे हो आप। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए आज एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। जेई 2023 एडवांस से हम क्या सीख लेते हैं फॉर जेई 2024 एडवांस्ड। यानी कि जो अब एडवांस देने वाले बच्चे हैं वो इस साल के एडवांस से जो अभी कल परसों में पेपर हुआ है कैसा आया, उससे हमें क्या सीख मिलती है, ऐसा हम उससे क्या सीख लें कि हमें अपने एडवांस में, ठीक है ना, उससे कुछ फायदा हो जाए, कुछ गलतियां करने से हम बच जाएं, या हमारा श्योरिटी हो जाए कि यार ये कर लेंगे तो हो जाएगा। तो वो बात मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, ये मैंने आपको पूरे पेपर का, यानी कि 2023 पेपर 1 और पेपर 2 में कौन से क्वेश्चन कितने आए हैं ये पूरा दिया है। एक बार पॉज करके आप इसको देखना, ठीक है ना। और अब सबसे पहली सीख हमें क्या मिलती है कि एडवांस इज अनप्रिडिक्टेबल। एडवांस अनप्रिडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो हम सोचते हैं उसका उल्टा भी हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए 2022 में, यानी कि पिछले साल 2022 में 11th क्लास से 45 मार्क्स का आया था और 12th क्लास से 75 मार्क्स आए का मतलब क्वेश्चंस आए थे एडवांस में। और इस साल क्या हुआ, इस साल बच्चों 21 और 13 क्वेश्चंस का रेशो हो गया, यानी कि मार्क्स का रेशो 73 और 47 हो गया। यानी कि जो 45 मार्क्स का आया था वो इस बार 73 का हो गया, और जो 12th में से 75 मार्क्स का आया था इस बार वो 47 के आसपास हो गया, 47 48 इतना हो गया। तो आप देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि अगर 2022 में से 11th में कम आया है, 2023 में 11th में से ज्यादा आया है, तो अब 2024 में 11th में से फिर कम आ जाए। नहीं, कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों आपको ज्यादा प्रिडिक्शन पे नहीं जाना है, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया होगी, तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में पेपर मुड़ जाए आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर दोगे, मैक्सिमम स्कोर करोगे। नेक्स्ट चीज आपको क्या सीखने को मिलती है यहां पे, मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। इस बार का जो एडवांस था उसमें ऑलमोस्ट हर सवाल में 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट या किसी किसी में 4 कॉन्सेप्ट भी मिक्स थे, ठीक है ना। एक सवाल था जिसमें एक बॉल नीचे गिरती है, उसमें वेलोसिटी आपको वर्क पावर एनर्जी से निकालनी है, फिर उस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल होती है, जिस वेलोसिटी से जितनी डिस्टेंस पे जाके प्रोजेक्टाइल होती है वहां से फिर कितनी डिस्टेंस पे कॉलिजन होगी, वो कॉलिजन वाला चैप्टर। 3 चैप्टर 3 टॉपिक का मिक्स्ड एक ही क्वेश्चन में हो गया। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों इस चीज को अब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप अभी से ही, क्योंकि पूरा 1 साल है आपके पास। अभी से ही ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें 1-2 कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हो, ठीक है ना बच्चों। आपको ही ये सब संभाल के चलना है, आपको ही डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन मैं करूंगा और अभी करूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, डू जेई एडवांस प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है ना बच्चों। जेई मेंस, अगर मैं जेई मेंस की बात करूं और जेई एडवांस की बात करूं तो बहुत डिफरेंस है बेटा, बहुत डिफरेंस है, बहुत। जेई मेंस बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बहुत वाइड होता है, यानी कि सिलेबस पूरा करना होता है बट ज्यादा डेप्थ में जाना होता है जेई मेंस में। जेई एडवांस में कम चैप्टर्स करने होते हैं लेकिन बहुत डीप तक करने होते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, तब जाके आप ज्यादा स्कोर करते हो, ठीक। अब जो जेई मेंस को फोकस करके चलते हैं ना बेटा, क्योंकि आसान क्वेश्चन आते हैं, फिर वो जो अच्छे लेवल के सवाल हैं उनसे हो नहीं पाते, ठीक है ना। क्योंकि अगर एडवांस को आप बहुत कम टाइम दोगे और मेंस के बाद या लास्ट में प्रिपेयर करोगे तो इतनी डेप्थ आ नहीं पाती। जो भी आप, चाहे 11th क्लास के हो या आप 12th क्लास के हो, जो भी चैप्टर आप अब कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, पहली बार करते हुए ही उसके मेंस लेवल के सवाल और उसके एडवांस के सवाल भी करने हैं साथ साथ में। एक साथ निपटाते चलोगे ना तो एडवांस का धीरे धीरे फ्लेवर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आपकी एबिलिटी एडवांस वाले सवालों को करने की बढ़ती जाएगी और एडवांस आपको थोड़ा आसान लगेगा, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब बच्चों एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं यहां पे आपको, 70% पेपर और 7 चैप्टर्स। फिजिक्स में इस बार
ये 7 चैप्टर्स हैं, इनमें से 70% मार्क्स का पेपर आया है, 70% मार्क्स का पेपर आया, यानी कि 82 मार्क्स आउट ऑफ 120 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, बस इन 7 चैप्टर से आया है, ठीक है ना। मैं आपको यही कह रहा हूं कि कुछ पार्ट ही ऐसा होता है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, तो आप एडवांस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब ये 7 चैप्टर तो हैं जिनमें से इस बार आया है, इनमें से मैं 4 चैप्टर और ऐड कर देता हूं, 5 ये वाला काइनेमेटिक्स, कैपेसिटर, करंट और एमईसी, ये वाले चैप्टर और कर लेना आप, तो समझ लीजिए आपके पास 12 चैप्टर्स का पूल हो जाएगा। इनमें से आपका 70 to 80% मार्क्स का पेपर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इस साल एडवांस में हमें बहुत बेहतरीन रैंक लानी है, फोड़ना है। ओके, बाय बाय।